देश भर में गरीब कमजोर वर्ग के लोगों के लिए खुद का पक्का आशियाना हो, इसका सपना देखा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जहां आज भी कई परिवार योजना का लाभ लेने बाट जोड़ रहे हैं, तो वही कुछ परिवार योजना के अंतर्गत चयनित होने के बाद भी इसके एवज में मकान निर्माण की राशि नहीं मिलने के कारण अधर में लटके आशियाने से परेशान होकर खुले आसमान के तहत जीने मजबूर हैं। जो इस योजना की हकीकत को उजागर कर इसके नाम पर वाहवाही लूटने वाली सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर कर रही है। सागर जिले के संभागीय मुख्यालय सागर की बात करें तो सबसे ज्यादा हालत खराब डीएलसी के मामले में दिखाई दे रहे हैं, जहां योजना के नाम पर जारी भ्रष्टाचार और बंटा बाल का मकर जाल कुछ इस तरह इस योजना में फैला है कि अभी भी कई पात्र परिवार योजना के तहत पात्रता की श्रेणी में आने के बाद भी इसके लिए आवास के लाभ से वंचित हैं। इसके एवज में जारी भ्रष्टाचार रूपी कमीशन की मांग को वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें योजना लाभ नहीं मिल पा रहा और मजबूरन कच्चे झोपड़ी नुमा आशियाने में गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं कुछ हितग्राही ऐसे भी हैं जिनका चयन होने के बाद महज एक किस्त ही जारी हुई और जहां उससे अपना पुराना आशियाना तोड़ सुनिर्माण शुरू कर दिया, पर बीते 2 वर्ष से उसके निर्माण के तहत जारी राशि की दूसरी किस्त नहीं डाले जाने से उनका आशियाना अधूरा पड़ा अधर में लटका है। जहां बने हालात के बीच हितग्राही खुले आसमान के नीचे रहने मजबूर हैं। भगत सिंह वार्ड के अंतर्गत कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें स्थानीय पार्षद के प्रयास से योजना के तहत लाभ तो मिल गया, पर इसके बाद बने हालातों के कारण परेशानी उठा गुजर बसर करना पड़ रहा है, जो उसके लिए परेशानी का सबक बना है। खास बात यह है कि इस योजना की निगरानी पर ट्रैकिंग करने वाली कंपनी की भूमिका इस पूरी योजना में पलीता लगा रही है, जहां सीधे तौर पर योजना के लाभ की एवज में कमीशन की मांग जो पूरा नहीं करता उसे परेशानी उठा आवास के लिए बाट जोड़ना पड़ रहा है। ऐसे मामले में क्षेत्रीय के पार्षद के प्रतिनिधि खुलकर भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर आवास के लिए जियो ट्रैकिंग करने वाली कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रुपये मांगे जाने की बात कह रहे हैं और मामले में हितग्राहियों को होने वाली परेशानी से सहमत होकर जल्द मामले में उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने का इरादा भी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह के हालात आवास योजना के नाम पर इस बाढ़ में बने दिखाई दे रहे हैं, वह साफ तौर पर इस योजना की कलाई खोल रहे हैं, जिसके कारण गरीब को दिखाए गए आवास का सपना ही बना हुआ है, जो कब मूल रूप लेगा कह पाना कठिन है। पूरे सभी। ये कौन सा वार्ड है? भगत सिंह वार्ड। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आप लोगों को? अजय का है हर चीज की परेशानी, पानी गंदा आ रहा बहुत, और क्या कहते हैं जे घर मकान नहीं बन रहे, पानी भर रहा। जी, आपने जैसे कुटी के लिए निकाला था, फॉर्म डाला था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जी, तो इसमें आप लोगों को कितने समय पहले फॉर्म डाला था? 2-3 साल हो गई। तो 2 साल से आपको कितनी किस्त मिली है? कुछ भी नहीं मिला। तो आपने ये जो मकान बनाया है तो ये कैसे बनाया? अरे कहाँ बनाया, ये तो पुराने बने हैं मट्टी के लाल के, और लड़की की शादी करने थी से उधार पैसे लेके जे आगे की दीवार बनवा ली, तो आप इसमें तोड़ के बनाएंगे। आप इसमें किसको लापरवाह मानती हैं? लापरवाह मानते जे नहीं को, वार्ड कलेक्टर को और मेंबर को। तो आपने इनसे बोला नहीं कि हमारी किस्त? हमने बहुत बोला, उन्हें मुँह देख देख के करा। अनीसा। ये कौन सा वार्ड है? ये भगत सिंह वार्ड। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके लिए? 2 साल हो गए, इसलिए दिक्कत जा रही है कि हम निगम के भी हमने चक्कर काट लिए, पार्सल से भी कह दी और सब लोगों से हमने कह दी, हमारी किसी की कोई सुनवाई नहीं, हम चपड़े में रह रहे हैं। तो आपने कब फॉर्म भरा था? हमने 2 साल हो गई भैया भरते। तो लिस्ट में नाम आया आपका? लिस्ट में नाम आया, अब आया है हमारा नाम। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें पैसा मिले, कुटी का फार्म भर दिया हमने, हमें पैसे डाले। तो ये देखने में लग रहा है ये कभी भी मकान गिर सकता है, हादसा हो सकता है, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानती है? अभी क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके लिए? अरे बहुत परेशानी है, मैं लकवा भी लग गया, किस्तें भी नहीं आ रही। किस चीज़ की किस्तें नहीं आ रही? मकान की, जी प्रधानमंत्री जी की। आपने कितने समय पहले फॉर्म भरा था? 3 साल हो गए। 3 साल से आपको कितनी किस्तें मिली हैं? एक ही किस्त मिली अकेली, एक ही। तो आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? अरे अब वो तो छप्पर पन्नी डाल के कर रहे हैं, पर काटने कैसे भी। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? मुझके 10-12 बच्चे अच्छे सब है सब। तो जैसे कि देखने में आ रहा है कि आप बारिश का समय आने वाला है और छत पे छाया नहीं है, तो आप कैसे गुजारा करेंगे? पन्नी डाल के कर रहे हैं अपनी थोड़ी बहुत। कौन सा वार्ड है ये? भगत सिंह वार्ड। इमाम। ये कौन सा वार्ड है? भगत सिंह वार्ड। क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको? 2 साल से कुटी आई नहीं है, किराए से रह रहे हैं और बहुत परेशान है, घरों में पानी भी आ रहा है। तो ये आपने जैसे कि ये मकान बनाया है जी,
तो इसमें क्या दिक्कतें जा रही हैं? कुटिया ही नहीं रही 2 साल से हमारे लिए, ऐसा ही डला हुआ है खंडल। तो जैसे कि आपका लिस्ट में नाम आया था, हाँ तो, बस पहले ही आया, फिर दूसरा कुछ पता ही नहीं है। तो पहली राशि कितनी मिली थी आपको? वो 1 लाख की। 1 लाख रुपए मिला था। तो 1 लाख में आपने क्या क्या बनवाया? बस यही बन पाई, हाइटे भर हो पाएंगे। महंगाई बहुत है तो उसमें आगे कोई काम ही नहीं हो पाया और कमाई का कोई जरिए नहीं है। 2 साल से कोरोना है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी दूसरी राशि आ जाए तो जिसमें हम छत ढाल लें। तो आप इसमें किसको लापरवाह मान सकते हैं? अब वही सरकार ही है और क्या है। कौन सा बाढ़ है ये? भगत सिंह बाट। भाई साहब, ये कुटी को लेकर जो दिक्कतें बन रही हैं बाढ़ में, आपके बाढ़ में क्या दिक्कतें जा रही हैं भाई साहब? मेरे वार्ड में आज से करीब 2 साल पहले करीब 120 के करीब कुटियाँ हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को 1 लाख रुपए की राशि जारी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या भाग्य कहिए या भाजपा नेताओं की या निगम प्रशासन की या हमारी खुद की गलतियाँ कह लीजिए, आज 2 साल हो गए। 2 साल से लोग बहुत बता रहे थे। एक बरसात झेल चुकी हैं वो आधबनी दीवारें, दूसरी अगर बरसात में उनकी किस्त नहीं आती 2 साल होने के बाद, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के मकान जो दीवारें खड़ी हैं वो भी गिर जाए। खुले आसमान में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। अभी हमने एक दिन एक सर्वे करने आए लड़के, उनकी शिकायत ये आई कि वो जियो टैगिंग के नाम पे कम से कम 5-5 हज़ार रुपये की राशि लोगों से मांग रहे। खुली दलाली का खेल चल रहा है और सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा भ्रष्टाचारी नगर निगम और भ्रष्टाचार कार्यप्रणाली हमने नहीं दी। ये जियो वाले जो आए थे चेकिंग करने वाली, ये किस चीज़ का पैसा मांग रहे थे? ये इनका कहना, इनके साथ कुछ लड़के रहते हैं, उनके दोस्त टाइप के, वो रहते हैं दलाल। और हमारे भगत सिंह वार्ड में दलाली प्रथा को मैंने बहुत हद तक कंट्रोल किया, लेकिन ना जाने ये पीएम आवास के माफिया, ना जाने कहाँ से इनको माफिया कहना चाहिए, कहाँ से उभर आते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। और अभी हमने परसों एक गलती पकड़ी, लोगों ने हमें बताया, तो हम उस लड़के को ढूंढ रहे हैं। जैसे वो मिलता है मैं आपके समक्ष उसको पेश करूँगा।